नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज संस्थाओं को जानेंगे। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग सभी एग्जामों में यहाँ से भर भर के प्रश्न आते हैं, तो प्लीज़ इसे पूरा देखें। दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय लोगों का शासन, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो लोकल लोग हैं उनका शासन। जैसे मान लीजिए किसी गांव में कोई समस्या है। अब यह समस्या दोस्तों चाहे शिक्षा से संबंधित हो या स्वच्छता से संबंधित हो या कृषि से संबंधित हो या नालियों, सड़कों या तालाबों से संबंधित हो, तो इस समस्या के बारे में दोस्तों जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो सबसे ज़्यादा जानते होंगे। जब दोस्तों ये समस्याएं जो है वहाँ के लोकल लोगों की समस्याएं हैं, तो क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे इस इन समस्याओं को जो समाधान है वो उन स्थानीय लोगों के ही हाथ में दे दिया जाए, यानी इसकी जो पावर है वो स्थानीय लोगों के हाथ में ही दे दिया जाए। तो दोस्तों यहीं से स्थानीय स्वशासन का जो कॉन्सेप्ट है उसका जन्म हुआ। वैसे तो दोस्तों स्थानीय स्वशासन का जो कॉन्सेप्ट है वो आधुनिक भारत का नहीं, प्राचीन भारत से ही हमारे देश में स्थानीय स्वशासन का ये सिद्धांत चला आ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ हम एग्जाम की दृष्टि से जो आधुनिक भारत से जो रिफॉर्म किए गए, जो बदलाव किए गए, वहाँ से हम जानेंगे। जैसे इसके इतिहास की बात करें तो सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत है वो लॉर्ड रिपन ने 1882 में एक प्रस्ताव के माध्यम से की थी। इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया है। दोस्तों, इस प्रस्ताव के माध्यम से ही लॉर्ड रिपन ने जिला बोर्डों की स्थापना की थी। इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। दोस्तों, महात्मा गांधी जो थे वो स्थानीय स्वशासन के प्रबल समर्थक थे। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि स्थानीय स्वशासन को संविधान में दर्जा मिले, लेकिन उस समय दोस्तों संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाया, यानी जो स्थानीय स्वशासन पंचायती राज संस्थाओं को जो दर्जा मिलना चाहिए था उस तरीके से नहीं मिल पाया। फिर भी दोस्तों जो संविधान का भाग 4 है जिसमें नीति निर्देशक तत्व हैं, उन नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के अनुच्छेद 40 में स्थानीय स्वशासन को जगह दी गई। दोस्तों अनुच्छेद 40 में लिखा गया कि प्रत्येक राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। अब चूंकि दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो सरकार के लिए बाध्यकारी तो होते नहीं हैं, इसीलिए किसी ने भी इन ग्राम पंचायतों के गठन में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, यानी रुचि नहीं दिखाई। कई राज्यों में गठित की भी गई लेकिन वो शक्ति नहीं दी गई ग्राम पंचायतों को जो मिलनी चाहिए थी। अब दोस्तों प्रश्न था कि ग्राम पंचायतों को जो स्थानीय स्वशासन है उसे मजबूत कैसे किया जाए, उसे कैसे सफल बनाया जाए। तो समय समय पर दोस्तों कई सरकारों ने कई समितियां गठित की हैं। तो सबसे पहले उन हम समितियों को जान लेते हैं। सबसे पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों इस समय पंडित नेहरू जी की सरकार थी। इस समिति का जो गठन है वो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 16 जनवरी 1957 में किया गया था। दोस्तों 24 नवंबर 1957 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का सिद्धांत दिया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो लोकतांत्रिक पावर है उसका बंटवारा करके ग्रामीण स्तर तक ले जाया जाए, जिससे ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं, जो गांव में निवास करने वाले लोग हैं, वो भी सत्ता में भागीदारी निभा सकें और जो लोकतंत्र में अपनी रुचि दिखा सकें। दोस्तों इसीलिए बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों इस समिति ने, जो बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, इस समिति ने पंचायत राज का त्रिस्तरीय ढांचा प्रस्तुत किया। जी हाँ दोस्तों, ये आपको याद रखना है। जैसे ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत का सुझाव दिया, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का सुझाव दिया और जिला स्तर पर जिला परिषद का सुझाव दिया। दोस्तों आज हमारे भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायत का ढांचा लागू है वो इसी समिति का सुझाव था। और दोस्तों इस समिति की सिफारिश पर ही 2 अक्टूबर 1959 में भारत में पहली बार पंडित नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के वगदरी गांव में पंचायत राज संस्थाओं का उद्घाटन किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद रखना है
इस पॉइंट में जो जो चीज़ें दी गई हैं वो सभी आपको याद रखनी है। यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछेगा कि सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं का गठन कहाँ किया गया था, तो आपको याद रखना है राजस्थान के नागौर जिले में। और कब किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1959 में। किसकी सरकार के अंतर्गत किया गया था, तो पंडित नेहरू सरकार के अंतर्गत किया गया था। और दोस्तों किस समिति के सुझाव पर किया गया था, तो बलवंत राय मेहता समिति आपको याद रखनी है। फिर आती है दोस्तों मोरारी जी देसाई की सरकार। इस सरकार में एक समिति गठित की गई, अशोक मेहता समिति। दोस्तों इस समिति का गठन अशोक मेहता की अध्यक्षता में दिसंबर 1977 में किया गया था। दोस्तों इस समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस समिति ने ही सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की थी। जी हाँ दोस्तों, ये याद रखने वाला बिंदु है। फिर है दोस्तों, इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं का द्विस्तरीय ढांचा प्रस्तुत किया था, यानी जिला स्तर पर जिला परिषद और ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत। जी हाँ दोस्तों, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था बलवंत राय मेहता समिति को, उस समिति ने त्रिस्तरीय ढांचा प्रस्तुत किया था, लेकिन जो अशोक मेहता समिति थी, इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं का द्विस्तरीय ढांचा प्रस्तुत किया था। और दोस्तों इस समिति ने राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के साथ भाग लेने का सुझाव दिया था। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब आती है राजीव गांधी की सरकार। दोस्तों राजीव गांधी की सरकार में एक समिति गठित की गई थी, GV.K. राव समिति। जी हाँ दोस्तों, GV.K. राव समिति। इस समिति का गठन 1985 में किया गया था। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं का 4 स्तरीय ढांचा प्रस्तुत किया था। जी हाँ दोस्तों, यानी राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। दोस्तों हमें याद रखना है बारी बारी से कि जो त्रिस्तरीय ढांचा वो बलवंत राय मेहता समिति ने प्रस्तुत किया था, और द्विस्तरीय ढांचा अशोक मेहता समिति ने प्रस्तुत किया था, और जो 4 स्तरीय ढांचा है वो इस GV.K. राव समिति ने प्रस्तुत किया था। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। दोस्तों राजीव गांधी की सरकार में एक समिति और गठित की गई थी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। दोस्तों इस समिति का गठन 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में हुआ था। इस समिति की अनुशंसा पर ही पंचायती राज संस्थाओं हेतु 64वां व नगर पालिकाओं हेतु 65वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 में लोकसभा में लाया गया। लेकिन दोस्तों लोकसभा में तो ये पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में इसे पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हो सका। इसी के साथ दोस्तों ये बिल जो है वहीं समाप्त हो गया, और दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाया। फिर दोस्तों आगे आती है PV नरसिम्हा राव की सरकार। दोस्तों PV नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा एक बार पुनः पंचायती राज संस्थाओं हेतु 73वां व नगर पालिकाओं हेतु 74वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, और दोस्तों ये दोनों ही विधेयक पास हुए। तो दोस्तों इसी के साथ यानी 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन पारित होने के बाद जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उन्हें संवैधानिक दर्जा मिल गया। दोस्तों ये जो दोनों संशोधन है, यानी 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, इस संशोधन के बारे में कुछ बिंदु हम और जान लेते हैं। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 में लाया गया था, जबकि 74वां संविधान संशोधन 1993 में लाया गया था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्यों का गठन हुआ था, जबकि 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं का गठन हुआ था। दोस्तों यह जो 73वां संविधान संशोधन है ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, इसीलिए प्रत्येक 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों जो 74वां संविधान संशोधन है ये 1 जून 1993 से लागू हुआ था। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 व 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जबकि दोस्तों जो 74वां संविधान संशोधन है इस संशोधन के तहत भाग 9A तथा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के तहत 243 से 243O यानी कुल 16 नए अनुच्छेद संविधान में जोड़े गए, जबकि दोस्तों जो 74वां संविधान संशोधन है इस संशोधन के तहत 243P से 243ZG तक कुल 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए। दोस्तों
जो 73वां संविधान संशोधन है, इस संशोधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत का त्रिस्तरीय ढांचा लागू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये वही त्रिस्तरीय ढांचा है जो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सुझाया गया था। यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। और दोस्तों वहीं हम 74वें संविधान संशोधन की तरफ देखते हैं, तो इस संशोधन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं का त्रिस्तरीय ढांचा प्रस्तुत किया गया। अब दोस्तों ये कैसा था? देखिए, जो सबसे छोटे शहर हैं, यानी जो गांव से शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं, यानी वे गांव जो शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं, उनमें नगर पंचायत का गठन किया गया। और जो बीच के शहर हैं, जो ना ज़्यादा छोटे हैं और ना ज़्यादा बड़े हैं, उनमें नगर पालिका परिषद का गठन किया गया। और दोस्तों जो बड़े शहर हैं, जो महानगर हैं, उनमें नगर निगम की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये जो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन है, इसके ये बिंदु आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों जो ग्राम पंचायत है और नगर पालिका है, उसे थोड़ा हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम ग्राम पंचायत।